हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, इस चैनल पर मैंने अब तक चुंबक के बारे में बताया, चुंबक के क्षेत्र के बारे में बताया और चुंबक के क्षेत्र के सारे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चुंबक के क्षेत्र में किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसके पीछे क्या क्या रूल लगते हैं, उस रूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था कि एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो एक वर्ताकार पथ में गति करता है। उसको प्रदर्शित करने के लिए मैंने आज इस पाठ्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि किसी चुंबकीय तार, चुंबक के किसी चालक तार है, उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, रेत के कारण वर्ताकार पथ में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये क्या बात हुई, आपको समझ में नहीं आई, दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने एक कागज का गत्ता लिया, उस गत्ते पर मैंने एक चुंबक के छोटे छोटे कणों को ऐसे जमीन के अंदर से हिला करके उसको एक गत्ते पर खाली कर दिया। उसके बाद में मैंने एक चुंबक की तार ली, चालक तार ली। उस चालक तार को मैंने गत्ते के बिल्कुल सेंटर में से कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया और उसके बाद में मैंने उस चुंबक के दाने को उसके किनारे पे डाल दिए। उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ी सी विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें से छोटे छोटे कण थे तो उसके किनारे की साइड में पूरी तरह वर्ताकार पथ में व्यवस्थित हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा एक ही मकसद था कि इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना कैसे है। ठीक है, चलिए एक और चीज बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस तीव्रता को मापते हैं टेस्ला में, जिसका मान टी भी बोलते हैं। ठीक है, टेस्ला टी। फिर आते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन कौन सी होती है, किसके अनुसार कौन सी दिशा बनती है। तो वो बताने के लिए मैंने बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दो रूल लगते हैं। फर्स्ट रूल पेच नियम, दूसरा लगता है अंगुष्ठ हस्त का नियम। पेच नियम आमतौर पर आपने जो पेचकस है, पेचकस से जो एक किसी नट को आप कसते हो, यानी कि ये नट दिया हुआ है ना, ये आप देखिए उस पेचकस की सहायता से इसको घुमाते हो। जब घुमाने की दिशा देखिए और फिर उसके बाद में इस बनी हुई कील है, इसके ऊपर बनी हुई चूड़ियां हैं, उस चूड़ियों को देखिए। जब आप इसको वर्ताकार पथ में यदि किसी गत्ते में या किसी दीवार में लगाते हो तो उसको किस साइड में घुमाते हो आप, लेफ्ट टू राइट में, है ना, लेफ्ट टू राइट में घुमाते हो ना। तो लेफ्ट टू राइट में जब आपने घुमाया है तो वो क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट में उसकी चूड़ियां हैं वो वर्ताकार क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। और जब आप इसकी नीचे की ओर घिसते हो, नीचे की ओर थोड़ा कसा जाता है, तब वो नीचे की तरफ जाता है ना। तो ये जो हुई है नीचे की तरफ, वो हुई विद्युत धारा की दिशा, और उसके बाद में जो घूम रहा है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये है आपका पेच नियम। ये तो देखो मैंने एक डेफिनेशन के अनुसार बताया है कि किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर पेच की दिशा धारा की दिशा को वर्ताकार चुंबकीय क्षेत्र को स्पष्ट करती है। जब ये धारा की दिशा आपने पेच की दिशा की तरफ रख दी तो ये जो वर्ताकार पथ में जो दिख रहा है ये आपको चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पेच नियम। अब पढ़ते हैं अंगुष्ठ हस्त का नियम। अंगुष्ठ नियम या अंगुष्ठ हस्त अंगुष्ठ नियम, हाथ के अंगूठे के ऊपर कोई नियम बनाया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, सेकंड अंगुष्ठ हस्त नियम। अंगुष्ठ हस्त नियम क्या है, यदि किसी धारावाही चालक के तार के हाथ में पकड़ने पर अंगूठा धारा की दिशा की ओर मुड़ी हुई अंगूठा धारा की दिशा की ओर और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को स्पष्ट करती है। समझ में नहीं है, देखो मैं आपको हाथ के माध्यम से चित्र द्वारा समझा रहा हूं। जैसे ये मेरा हाथ है और मैंने इसका जो एक अंगूठा है वो ऊपर की तरफ कर दिया है और बाकी वाली अंगुलियां हैं वो उसको मैं ऐसे राइट टू लेफ्ट की तरफ घुमा रहा हूं, है ना। जब देखो किसी धारावाही चालक, ये मान लो कोई धारावाही चालक है, वो मैंने हाथ में पकड़ लिया है और इसे फिर हाथ में पकड़ने पर जब अंगूठे की दिशा है ना, अंगूठे की दिशा ये हमेशा उस विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। यानी कि मैंने धारावाही चालक पकड़ा था तो उसकी दिशा को दर्शाएगा। और फिर बाद में जो अंगुलियां मुड़ रही हैं, ये जो अंगुलियां इसकी मुड़ रही हैं, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, है ना। मैग्नेट फील्ड कौन सा होगा वो इसको दर्शाएगा। और जो एरो की तरफ निशान दिया हुआ है, यानी कि जो मेरा अंगूठा है, थंब है, वो ऊपर की तरफ है, वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा।
यानी कि मैंने जब विद्युत धारा को नीचे की तरफ पेज के नियम से अनुसार नीचे की तरफ किया, तब उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र था वो लेफ्ट टू राइट था। लेकिन इस बार मैंने जब धारा को ऊपर की तरफ किया तो अंगुष्ठ हस्त के नियम के अनुसार ये धारा की दिशा को ऊपर दर्शाएगा, तब अंगुलियां वो राइट टू लेफ्ट की साइड में आपको इसका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। किसी परिनालिका या कुंडली, यानी कि एक मैंने ये देखो ये इस प्रकार की तार की कुंडली बना रखी है ना, ये परिनालिका एक प्रकार की कोई भी मैंने चुंबकीय क्षेत्र का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसके चुंबक का छोटा टुकड़ा ले लिया और उसके ऊपर मैंने एक तार को लपेट लिया है। बस यही एक प्रकार की परिनालिका कहलाती है। परिनालिका तथा चुंबक की मध्य सापेक्ष गति से परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चित्र द्वारा मैंने समझा दिया है। मैंने किसी स्रोत के माध्यम से जब इसके अंदर इस बल्ब को विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक छोटे से टुकड़े को चुंबक के छोटे टुकड़े को लेकर के उसके ऊपर तार का लपेट दिया है, तब ये देखो क्या कह रहा है कि इस परिनालिका और जो चुंबकीय क्षेत्र है इनके सापेक्ष गति से जो परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, बल्ब तो जलेगा लेकिन जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसी को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये है सब फिजिक्स की बातें। ठीक है, अब जो मैंने चुंबक की तरफ दर्शा दिया है, एक बार नॉर्थ साउथ की ओर, एक बार साउथ नॉर्थ की ओर। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण होता रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं विद्युत फ्लक्स पे। विद्युत फ्लक्स किसी को नॉर्मल जानकारी के अनुसार मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक रखा गया पृष्ठ है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मैंने पृष्ठ बना चित्र के माध्यम से समझा रहा। देखो ये रखा हुआ पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत जो भी गुजरने वाली चुंबकीय बल, जो भी चुंबकीय देखो चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है उसके अंदर पृष्ठ, अगर इसमें से चुंबकीय जो प्रश्न क्या ना उसमें भी कुछ हमको क्या है उसमें से एक क्षेत्र अनुभव होता है। बस उसी जो क्षेत्र अनुभव होता है ना उसी को ही आपको इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। इससे विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी बात को समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।